अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सादा ज़िंदगी के मुतालिक कि हमारे प्यारे नबी कितनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। एक दफ़ा आप चटाई पर तशरीफ़ फरमा थे तो उनके जिस्म पर चटाई के निशान पड़ गए। सहाबा कराम ये देखकर रो दिए और बोले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका अगर आप कहें तो आपके लिए कोई नरम गद्दा हाजिर कर दें। आपने फरमाया, नहीं, मुझे दुनिया से क्या गर्ज़। ऐसे ही है जैसे कोई सवार थोड़ी देर छाँव में बैठता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है। तो हमेशा सादगी को फ़ोक़ियत देने वाले हमारे प्यारे नबी ने सादगी को ही बुलंद ख़याली का ज़रिया फ़रमाया है। सादा ज़िंदगी गुज़ारना बहुत अहम है आजकल के हज़र परस्त और हवस परस्त माशरे में, जिसमें एक दौड़ लगी हुई है और हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में है। हर शख्स ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके, और आजकल तो स्कूलों में बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने एक दूसरे से फ़ोक़ियत हासिल करनी है, मार्क्स में, चीज़ों में। और प्रेफर किया जाता है अमीरों के बच्चों को गरीबों के बच्चों पे, और उनके दरमियान में एक एहसास कमतरी की बुनियाद डाली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गरीब हैं, आपके पास साज़ो सामान की कमी है, तो आप हमेशा शुक्र अदा करें इस बात पर, और कभी भी मुकाबले की दौड़ में ना पड़ें। अगर आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी कोशिश से पूरी हो रही हैं, तो आप कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न जानें, बल्कि अगर आपके अंदर खुददारी है तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को देखकर एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रो पड़े, और वो ये सोचते हुए कि एक शख्स जो नबियों का इमाम हो और जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान कुर्बान कर देने को सादत समझते हों, और जिसका नाम हमारे ईमान का हिस्सा हो, जिसका इल्म हमारे दिलों पर जारी हो, वो ऐसी सादा ज़िंदगी, इतनी गुर्बत की ज़िंदगी, इतनी फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारे। सब कुछ होते हुए भी वो अपना सब कुछ लोगों को बांट दिया करते थे। वो इतने बड़े दिल के मालिक थे, और हमें भी यकीनन उनकी इन खसूसियात को फ़ॉलो करना चाहिए। तो एक बार हज़रत उमर फ़ारूक उनके साथ बैठे थे, और वो उनकी सादा ज़िंदगी को देख कर रो पड़े और कहा कि या रसूल अल्लाह, कैसर व कसरा तो बागो बहार के मज़े लूटें और उनके पास दुनिया की हर आसाइश है, लेकिन आप नबियों के सरदार, मेराज पर जाने वाले, जिनको इतनी अरूज की ज़िंदगी अता हुई, इतना इल्म अता हुआ, वो इतनी सादा ज़िंदगी गुजारें, ऐसी फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारें। तो आपने फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें नहीं पसंद कि कैसर व कसरा तो दुनिया के मज़े लूटें और हमारे लिए आखिरत हो और हमारा रब हो। तो फ्रेंड्स, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को इस बात पर मोटिवेट कीजिए कि वो सादा ज़िंदगी गुजारें, दरवेशी की ज़िंदगी गुजारें, ना कि दुनिया का साजो सामान इकट्ठा करके और कब्र की तरफ चल दें, क्योंकि कब्र तो आनी ही है और हम लोगों का आखिरी सफ़र तो आना ही है, चाहे अमीर हो या गरीब। और इस बात पे की फ़िक्र ना करें कि आपके पास 2 वक्त की रोटी है सिर्फ़, और आपके बच्चे डेली नए सूट, नए कपड़े नहीं पहनते हैं, और अमीरों के बच्चों को देखकर ख़ुद तरसी का शिकार हरगिज़ मत होइए, बल्कि खुददारी की ज़िंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिलों को सुकून से भर देगा और आप हमेशा पुरसुकून और कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मेरा ये पैगाम सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब लोगों तक पहुँचाइए कि हमारे नबी का ये दर्स था कि वो सादा ज़िंदगी गुजारें। आज तक मुफ़क्किरीन इख़लाक़ ने इख़लाक़ के जितने भी असूल बनाए हैं, हमारे प्यारे नबी उन सब इख़लाक़ियात का मज़हर थे, उनकी ज़िंदगी उसका नमूना थी। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि गुर्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां, दोनों जहानों के सरदार, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कितनी सादगी और गुर्बत से गुजारी और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह उनके बेटों की तरह ही थे, उनके कज़न, उनके दोस्त, उन्होंने भी कितनी सादगी की ज़िंदगी गुजारी। हमारी माँ हज़रत फ़ातिमा, उन्होंने कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कितनी सादगी की ज़िंदगी गुजारी, कितनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, और ये उनकी अपनी चॉइस थी, अपनी चॉइस से उन्होंने ये ज़िंदगी गुजारी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में सुकून पैदा कीजिए और पैसे की दौड़ के पीछे मत लगिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।